जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। यहां पे है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस ने किया था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिएगा दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड यहां पे यानी कि श्वेत क्रांति। तो ये बात आप याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई, तो जनक आप लोग क्या बताओगे? इनके जनक का नाम है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है मेरे भाई? वर्गीज कुरियन आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा? तो यह किया गया था 1953 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आ चुका है। उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारित किया गया था मेरे भाई 1773 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा पांचवा नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी गैस यहां पे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्षा जल का pH वैल्यू जब 5.6 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। चलिएगा यहां पे प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहां पे मेरे भाई बड़ी पूछता तो फीमर लगाते, लेकिन यहां पे छोटी पूछा है तो स्टेपीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है शून्य को गणित में व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने का श्रेय किस भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है? बताएंगे 7 नंबर सवाल का जवाब। तो आपने बताया भैया ब्रह्मगुप्त को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य मेरे भाई ये कौन करता है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे भैया? विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन यहां में ये देखो इसकी अध्यक्षता किसने की? ये पूछा जा रहा है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता मेरे भाई किसने की? ये बताइएगा। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप हमें बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन मेरे भाई? लाहौर अधिवेशन जो 1929 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये आप लोग कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, इनकी अध्यक्षता किसने की? ये आप लोग कमेंट करोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहां पे है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था मेरे भाई? तो यह किया था लॉर्ड लीटन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है। भारत में मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं मेरे भाई? तो एमपीसी में कुल सदस्य 6 होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था मेरे भाई यहां पे बताइएगा। तो यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ओके तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिएगा यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र मेरे भाई स्थापित किया गया था तारापुर में। 44 यहाँ पे 14 का ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है मेरे भाई ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? किस भाग में होगा मेरे भाई? तो पत्तियों में होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान मेरे भाई किस में है बताएंगे? 17 का। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका किस जीवाणु की होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मेरे भाई यहां पे किसकी मुख्य भूमिका होती है बताइएगा? तो ये आप लोग क्या बताओगे? राइजोबियम की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलो, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन भैया कब हुआ था बताएंगे जरा, और ये बतागे चलो कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस डेल्टा में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है मेरे भाई ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है? परमाणु का धनावेशित कण आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है, ध्वनि तरंगे जो है भैया किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बात याद रखना है। आइएगा 23 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक मेरे भाई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश मेरे भाई कौन बने? तो आपने बताया वो BR गवई बने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 25 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया? बता दो क्या हो जाएगा इसका? चलो बहुत अच्छे, 21 जून को मेरे भाई। ऑप्शन बी लगा के चलिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। प्रश्न यहाँ पे ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 यहाँ पे अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक बात और भी आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे धातुओं में विद्युत चालकता मुख्यतः किस कारण से होती है? धातुओं में विद्युत चालकता मेरे भाई किस कारण से होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बताएंगे आप लोग मेरे भाई। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 29 का आप क्या बताओगे? तो ये 1975 में यहां पे प्रक्षेपित किया गया था। चलो मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। जितने साथी क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो एक बार कर लीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताएंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये मेरे प्यारे भाई 30 का बताएंगे। बहुत अच्छे, 1896 में। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। N2O को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। उसके बाद HNO3 है, तो ये क्या होता है? ये नाइट्रिक अम्ल होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ का pH वैल्यू 7 से कम होने पर, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो वो यहां पे अनुच्छेद 1 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन कार्य करेगा? 35 का आपने बताया भैया विटामिन ई हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला। 36 नंबर सवाल है, भारत को काला, यहां पे भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अच्छा, आप हमें बता के चलिएगा कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है मेरे भाई? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल आपके सामने है। यहां पे ये है कि विधि का शासन की अवधारणा भारतीय संविधान ने किस देश से ग्रहण की है? विधि का शासन मेरे भाई जल्दी बता के चलो, तो ये ब्रिटेन से आया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रश्न है, यहां पे ये है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संगठन की स्थापना ये किया था विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 39 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोरा किस राज्य में स्थित है? जादूगोरा जो है ये झारखंड राज्य में है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे, वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, तो इस क्लास में हमने पूरे 40 क्वेश्चन को कवर करा। आप बताइएगा कि इसमें से कितना प्रश्न आपसे सही हो पाया है। ओके, और क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।